दिलों को रोशन मुनव्वर कर रही थी। अब मैं खिताबत के लिए ऐसी खतीबा को दावत खिताब पेश करने जा रही हूँ जिनकी खिताबत में कुरान और हदीस की रोशनी हुआ करती है, जिनकी खिताबत हम जैसों के लिए नसीहत आमेज हुआ करती है, जिनकी खिताबत में ईमान की चाशनी हुआ करती है। यानी मैं उस अजीम शख्सियत की बारगाह में दावत खिताब पेश करने जा रही हूँ जिनका नाम डॉक्टर मोहतरमा नसरीन बानो साहिबा है, जो साबिक लेक्चरर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती है। मैं इनकी बारगाह में बड़े अदब एहतराम से दावत खिताब पेश करती हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपनी नूरानी और हक़ानी बयानात से कामयाब के दिलों को रोशन मुनव्वर करें। मैं इनके आने से कब इतना कहना मुनासिब समझती हूँ कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। ये शेर मैं उन बदअक़ीदों के लिए बोलती हूँ जो मेरे हुजूर के मुतालिक घटिया सोच रखते हैं, जो मेरे हुजूर के मुतालिक गंदी बातें करते हैं, कहते हैं हुजूर हमारी तरह बशर है माज़अल्लाह। मैं उनकी इस गिरी हुई सोच पर ये शेर कहती हूँ कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। अरे जिनके लिए खुद काबा झुका सोच मोहम्मद कैसे है, जिनके लिए खुद काबा झुका सोच मोहम्मद कैसे है। और रब ने उन्हें महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है, रब ने उन्हें महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है। उनके जैसा कोई ना आया सोच मोहम्मद कैसे है, उनके जैसा कोई ना आया सोच मोहम्मद कैसे है। और शायर कहता है कि चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। अरे तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है। और आखिर में शायर कहता है कि आमद पे सरकार के मेरे सारा आलम रोशन है, आमद पे सरकार के मेरे सारा आलम रोशन है। अरे जिब्रील अमीन खुद झंडा लगाए सोच मोहम्मद कैसे है, जिब्रील अमीन खुद झंडा लगाए सोच मोहम्मद कैसे है। डॉक्टर नसरीन आपा साहबा तशरीफ लाए। शुक्रिया। बहुत खुशी है मुझे कि आज एक बेहद खूबसूरत और बड़ी बच्चियों ने बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत खूब अपनी बातें नात के तरीके से और किताब के तरीके से अदा की। और ज़रूर आप सबको बेहद दीन की रोशनी मिली होगी। तमाम ज़रूरी जो तालीमात हैं अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, वो आपने यहाँ हासिल की होंगी। मुझे आपसे इस मौजू पर बात करनी है कि इस्लाम में दीनी तालीम और उसकी ज़रूरत और अहमियत। इस्लाम क्या है, जो एक थोड़े लफ्ज़ों में अगर हम इस्लाम की बात करें तो इखलास और मोहब्बत जिसका जोड़ है, जिसका संगम है इस्लाम। और दीन क्या है, खैर ख्वाही और भलाई। मैं थोड़ा जो हमारी बहनें बातचीत और उसमें थोड़ा मुब्तला हो गई हैं, ज़रा अभी चूँकि आपने बहुत कुछ सुन लिया है, आप थोड़ा सा ही वक्त है तो आप ज़रा गौर करिए, आपके लिए काम की बातें हैं और इंशाल्लाह उससे आप फैज़याब होंगे। तो बातें कम करें और कानों को थोड़ा लगाएं। तो ये दोनों चीज़ें इस्लाम और दीन एक दूसरे से जुड़े हुए, एक को पकड़िए तो दूसरा भी आपके पास आ जाता है, लेकिन एक से आप जरा सा बोसीदा होंगे तो दोनों आपके हाथ से चले जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम आज ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों बातों में इस्लाम में दीन बच्चों को कैसे हम दें, उससे हम बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, घर में माहौल कैसे अच्छा बनाएं, रास्ते कैसे आसान करें, उसके लिए हम आज बात करेंगे कि इन सारे पे जो कम में औरत का क्या रवैया है, औरत की क्या ज़रूरत है और क्या अहमियत है। ये तो हम सभी जानते हैं कि
ये सारी दुनिया औरत की ही बनाई और इस तरह से उसका जो बोलबाला है, उसका जो कद है वो और भी दोबाला। खुदा ने खुद कहा कि माँ के कदमों की तले जन्नत है। क्या कहना, सुभान अल्लाह, इससे बड़ी क्या बात क्या हो सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं बैठे होते थे और अगर बीबी फातिमा का वहाँ से गुजर होता था तो वो उठकर खड़े हो जाते थे। आप सोचिए, वो हुजूर जिनकी बात खुदा की बात है, जिनका जिक्र खुदा का जिक्र है, उस शख्सियत ने अपनी बच्ची के लिए कितना बड़ा बड़ा किया। और आप यकीन मानिए कि औरतों का जो उरूज शुरू हुआ है वो हमारे दौर से ही शुरू हुआ, वरना उसके पहले औरतों की क्या हालत थी वो किसी से छुपी नहीं। लेकिन आज सोचने की बात यह है कि वो जो एक आइडियल मदर, जो एक रोल मॉडल माँ, वो कहाँ है। बच्चा जब माँ की शक्ल में होता है उस वक्त वो अपनी सल्तनत का नक्शा बना रहा होता है। किससे सीखता है वो? उस माँ से, उसकी सोच से, उसकी बातचीत से, उसकी खिदमत से, उसकी एटीट्यूड से, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो सब कुछ जानता, सीखता और समझ रहा होता है। वो एक नाजुक टहनी उस माँ से जीने का तरीका, जीने का सलीका और जिंदगी में कैसे हमें अपना मुकाम हासिल करना है, ये सारी बातें सीखता है, समझता है और पोषण करने की कोशिश करता है। अभी कहा साइंस वालों ने कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कुछ पाना है तो आपको लड़ना होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जीतेगा वही सिकंदर है, उसी की सल्तनत है। तो इसलिए वो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे, किस रवैये से पालें कि उन्हें जिंदगी की तमाम जो हुकूक हैं और ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुँचे। आज हालात बहुत बदल गए हैं, माँओं का रवैया बदल गया है, सोचने और समझने का ढंग तब्दील हो गया है। पहले 80% माएँ ऐसी हुआ करती थी जो घर की खिदमत, बच्चों की परवरिश और वफादारी से अपनी जिंदगी गुजारती। आज के दौर में 2% माएँ ऐसे ढूंढे नहीं मिल पा रही। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या आज पढ़ाई लिखाई का दौर है इस वजह से ये बदलाव है? लेकिन नहीं, पढ़ाई तो हमेशा से थी और हर सुबह, आज की सुबह हुई वो कल से अच्छी है, कल की सुबह आज से अच्छी होगी। ये एक चेन है, ये एक सर्कल है, ये रूटीन है जो हमेशा आगे कदम बढ़ाएगा। लेकिन माँ ने अपनी लाइफस्टाइल चेंज क्यों कर लिया? आज मॉडर्नाइजेशन है, कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ, इंग्लिश है, ताकि बच्चे सिर्फ दीनी तालीमात तक न रह जाएं, वो दुनियावी तालीमात से भी वाक़ियत रखें, क्योंकि उनकी जो मंजिलें हैं वो इनसे ही बनी। ठीक है? तो बहुत सा वक्त, अभी 25-30 साल पहले ऐसा वक्त था कि जब हमारी बेटियां बहुत कम स्कूलों में, मदरसों में जाया करती, तो वक्त चला तालीम निस्वां कि बच्चियों को पढ़ाया जाए। तमाम कॉन्फ्रेंसेस हुई, मीटिंग्स हुई, स्कूल में बच्चों को टीचर्स ने और हायर अथॉरिटीज़ ने सिखाना बताना शुरू किया पेरेंट्स को कि बेटियों को भी स्कूल भेजो। आज वो वक्त कि हमारी सारी बेटियां स्कूल भाग रही हैं, सीख रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि आज हर रिजल्ट में कहा जाता है कि बेटियां बेटों से भी आगे हैं और अच्छा है उनका रिजल्ट। लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये है कि क्या पढ़ाई लिखाई के तमगे हासिल करने के बाद क्या वो बेटी भूल जाती है कि उसका जो एक स्टेटस है वो कहीं माँ है, कहीं बहन है और कहीं बेटी भी है, उसके फराइज उसके साथ जुड़े हुए हैं। किताबों में कहीं नहीं लिखा है कि आप इल्म हासिल करें और सिर्फ उड़ान भरें। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके साथ जो आपकी जरूरी
ज़रूरियात हैं, जो आपके घर है, आपके बच्चे हैं, आपके बड़े हैं, उनके जो इंतज़ाम होता है, उनके जो सच है, उनके साथ जो आपका रिलेशन है वो भी कायम रहना चाहिए उस इल्म के साथ, बल्कि और अच्छा होना चाहिए, पहले से भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप जान ही रहे हो कि जो भी लेडीज उड़ रही हैं और घर को इज्जत नहीं दे रही हैं, उनके बच्चों का क्या हाल है। एक्चुअली बच्चे को आपका साथ चाहिए, आपका हाथ चाहिए, आपका आंचल चाहिए, आपका दामन चाहिए, क्योंकि वो आपसे ही तो जिंदगी की लड़ाई में कदम रखता है। अभी ये चीज़ें बहुत आसान है कहना, लेकिन हम अमल करें तो हम पाएंगे कि हम घर को कैसे जन्नत बना सकते। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी, जैसे अब इस्लाम, तो इस्लाम में दीन की जो परवरिश है, दीन की जो इस्लाह है, वो तभी होगी जब माएँ अपने फ़राइज़ को जिम्मेदारी से एक इबादत की तरह निभाएं। मैं फिर कहूँगी कि इस्लाम में दीन की तभी परवरिश है जब माँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुल ऑफ डेडिकेशन एंड डिवोशन के साथ जिम्मेदारी से इबादत की तरह जाने और उसको निभाए। आज बहुत सारे घर ऐसे हैं, 25% घर ऐसे अब मिलेंगे आपको, जहाँ सुबह बच्चे उठते हैं तो उनका नाश्ता नौकर बनाता है, माँ क्लब से आई है और आराम कर रही है, ट्रीट से आई है और बिस्तर पर है, अपने दोस्त यारों के साथ घूम कर आई है और अभी उठी नहीं है। ये कितनी बड़ी गलती है, और हम ये भूल जा रहे हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। हम ये क्यों भूल रहे हैं कि हमारी नमाज में और हमने ही लोगों को जगाया है, लोगों को उठना सिखाया है। वो आज उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और पा रहे हैं, और हम वो सीधा है, दाएं बाएं बगले झाँक कर कुछ न कुछ अपनी बातें, बहाने और ये सब चीज़ें बता देता। ये गलत है। हम सुबह कहीं भी गए हो, किसी काम से गए हो, लेकिन घर आकर हम सुबह फजर की नमाज के लिए उठे। क्यों उठे? क्योंकि वो घर आपको देख रहा है, वो बड़े आपको देख रहे हैं, वो बच्चे आपको देख रहे हैं, वो छोटे भी आपको देख रहे हैं और आपसे सीख रहे हैं। इस्लाम एक जड़ है और दीन उस पर रखी हुई एक मजबूत नींव। ये हमें जानना ही चाहिए, एक घूंट हमारे में ये बात हो जानी चाहिए कि इस्लाम हमारी जिंदगी की जड़ है और दीन फजीलत उसका उरूज उस पर रखी हुई एक मजबूत नींव है। और इस पर अगर अपने बच्चों की परवरिश करेंगे तो वो बच्चे दुनिया में तमाम फितनों से, तमाम बुराइयों से, तमाम गलत साथ से बचेंगे और पाकीज़ा रहेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, संगत अच्छी पकड़ेंगे, उनकी बोलचाल का तरीका अच्छा होगा, उनकी ज़बान मीठी होगी। कहा गया है कि खुदा को नापसंद है सख्ती ज़ुबान में, खुदा को नापसंद है सख्ती ज़ुबान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी ज़ुबान। सुबह से शाम 12 घंटे का दिन और 12 की रात होती। इसमें हम अपनी नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, दीन और हदीस की बात भी कर सकते हैं, और दुनियावी जो किताबें हैं, दुनियावी जो फराइज़ हैं, उन्हें भी पूरा करने का पूरा वक्त होता है। फिर हम क्यों भागते हैं किसी बहाने की तरफ? अगर हमने बच्चों को इस तरह से परवरिश दी तो यकीन मानिए यही बच्चे और बेटियां अपनी मेहनत से और लगन से अच्छी सोसाइटीज़ बनाते हैं, बेहतर सोसाइटीज़ मिलकर एक बड़ी सोसाइटी बनाते हैं, और यही लोग देश और राष्ट्र की बुनियाद बनाते हैं। आपने APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना होगा। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी उनसे मुलाकात है। एक बेहद गरीब घर का बच्चा, जिसका घर कच्चा, जिसके माँ चूल्हे कच्चे, सब कुछ बिल्कुल लोअर स्टेटस।
इनके पास पढ़ाई के पैसे नहीं हुआ करते थे। सुबह जब ये स्कूल जाना होता था तो माँ सारा मिट्टी का लेप पोत कर रोटी बनाकर बैठती थी और इनके अब्बू सुबह 4 बजे उठकर 4 किलोमीटर दूर था नारियल का बाग, जहाँ वो नारियल चुनने जाते। जब वो चुन कर लौटते थे उस नारियल से माँ चटनी बनाती थी और बच्चे चटनी रोटी खाकर स्कूल जाते। इन्होंने किसी तरह 8 तक पढ़ लिया। हाई स्कूल के लिए फिर पैसे नहीं थे तो घर बैठ गए। सब लोग बोसीदा थे, परेशान थे कि अब मैं पढ़ा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। स्कूल के मास्टरों ने देखा जब ये बच्चे स्कूल जाता था तो वहाँ पर ये चाहते थे कि हम अगली लाइन में बैठे। तो अगली लाइन में क्या होता था कि जमींदारों के बच्चे होते थे, सामंतों के बच्चे होते थे, पैसे वालों के बच्चे होते थे, वो सब इनको पीछे भगाते थे। होता है क्या, आप जानती हैं हर जगह स्टेटस काउंट करता है। तो पीछे सबसे लास्ट में बैठते थे, वहाँ एक नॉन मुस्लिम बच्चा था, उसके साथ ही शेयर करते थे। लेकिन जब माँ सब कोई सवाल पूछते थे तो सबसे पहले हारे कलाम साहब उठाते थे। अब ये जब 8 तक के बाद स्कूल नहीं आए तो टीचर्स ने क्या किया, परेशान हुए कि इतना अच्छा लड़का घर बैठ गया। उन्होंने मिठाई खरीदी और इनके घर गए। इनके वालिद से पूछा कि भाई ये बेटा जो बड़ा अच्छा है हमारे स्कूल में, चारों तरफ जो स्कूल हैं उन सब में बच्चों के नंबरों से हाईएस्ट मार्क्स हैं इसके, आपने स्कूल नहीं भेजा इसे। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आगे पढ़ा नहीं सकते। तो माँ साहब बोले अरे ऐसा न सोचिए, आप भेजिए स्कूल, हम लोग देखेंगे। फिर भी उन्हें लगा कि ये तो बातें हैं, कल को फिर परेशानी होगी। बोले हम कोई काम धंधा ढूंढ रहे हैं, हम भेज नहीं पाएंगे। लेकिन माँ साहब ने जिद की कि हम आपसे बिल्कुल पक्की बात करते हैं कि हम उसको पैसा दें, चाहे जो करे, लेकिन आप भेजिए। इन्होंने हाई स्कूल और इंटर किया। अब उसके बाद फिर तो इनको बहुत शौक था कबूतर को देखकर। ये कबूतरों को देखते थे तो इन्हें बड़ा शौक और शौक था कि उनकी तरह ये हम उड़ना चाहते हैं। घर में अपनी माँ से भी कहते थे कि मैं इनकी तरह उड़ना चाहता हूँ, लेकिन पैसे नहीं हैं तो अब इंजीनियरिंग बनने के लिए कोई रास्ते नहीं थे। अब्बू ने एक दुकान कायम की जो परचून की दुकान थी। ये स्कूल जाते और वहाँ से लौट कर परचून की दुकान आते और रात तक वहाँ सामान बेचते, रात को फिर घर। इतनी मेहनत और इतनी जंग जिस बच्चे ने की, आप एक तस्वीर है हमारे जहन के लिए, हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत आला सोच। फिर क्या हुआ कि जब इंजीनियरिंग का वक्त आया तो बड़ी मायूसी थी और किसी से इनके अब्बू मांगते भी नहीं थे कि लोग क्या कहेंगे। तो इनकी बहन की शादी हो चुकी थी। उस बहन ने अपने जेवर गिरवी रखे और उनको पैसे दिए कि जाओ भैया फीस जमा। इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ ली और क्या बन गए, मिसाइल मैन बना। वो सितारा सिर्फ हिंदुस्तान का सितारा नहीं, सारी दुनिया का सितारा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी ने उनको बुलाया, चाय पानी की, उनको अप्रिशिएट किया और अपने उनको सलाम किया कि आप कितना हुनर है, कितनी होनहारी है आपके अंदर। ऑनरेबल अटल बिहारी वाजपेयी पीएम साहब ने उनको बुलाया और उन्हें अप्रिशिएट किया। सबने उनको तमाम इनामात और अखराजात से नवाजा और आप सभी जानते हैं कि वो हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बने। एक वो छोटा सा बच्चा जो पढ़ाई का, जिसके पास पैसा नहीं, उन्होंने कहा कि इफ अ कंट्री इज टू बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, I strongly feel there are 3 key societal members who can make the difference. They are the father, the mother and the teacher. ये तीनों पिलर हैं जो किसी बच्चे की जिंदगी को बनाते हैं, उसका मुकद्दर निखारते हैं। लेकिन इन सब में अव्वल कौन है? माँ। क्यों है? क्योंकि वही तो बच्चे की पहली पाठशाला है। उसका आंचल, उसका दामन, उसकी उंगली पकड़ना, ये सब कुछ माँ से ही तो सीख रहा है। खुदा का नाम, कुरान का दीदार, बड़े छोटों का लिहाज और इज्जत, ये सब माँ है जो उसके साथ अपने सुलूक से, अपने आप से जोड़कर बताती है। और इन चीज़ों को हम कहीं बाजार में नहीं खरीद सकते।
हम सिर्फ बच्चों की उस अपनायत, उसके प्यार को, दुलार को, उस इमोशन को सिर्फ घर में ही महसूस कर सकते। कोशिश हो कि हम उन्हें इतना नवाजें कि कहीं उनकी कोई छूट न रह जाए कहने की, सोचने की। और इस तरह से आज जो वक्त में मैं कहूँगी बड़ा अफसोस लगता है कि हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू किया है। हमारी माओं ने, बहनों ने और बेटियों ने ये कोशिश की कि वेस्टर्न जो एक ओढ़नी है, सोच है, एक खोल है, उसको अपना लिया है। जबकि आप सबको पता है कि इंडिया का जो कल्चर है वो सारी दुनिया में सबसे अच्छा है। हमारा पहनावा, हमारा खाना, हमारे जीने का तरीका, हमारी बोल चाल का अंदाज, ये दुनिया में कहीं नहीं। फिर हमने इस झोल को, खोल को क्यों अपनाया? मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि हमें इस बेवकूफ़ी की जो एक वो है, मतलब जिसको हम होना चाहते हुए भी कर रहे हैं, उसे उतार देंगे, छोड़ दें। बने इस ज़मीन की तरह, ये ज़मीन जो सब कुछ सहती है लेकिन अपनी नुमाइंदगी दर्ज करा, अपनी खिदमत से, अपनी लगन से अपने आप में एक मिसाल बनती है। दुनिया में बड़े से बड़ा मुकाम छुआ, दुनिया में बड़े से बड़ा मुकाम छुआ, उठाया गोद में जब माँ ने, तब आसमान छुआ। माँ वो चीज़ है, माँ ही घर की वो धरोहर है जो बच्चों की सलामती और उनकी कामयाबी का एक राज है। उस सच को हमें जिंदा करना है। ये दुनिया में तमाम चीज़ें आ गई हैं, मोबाइल है, ये है, वो है, जिन्होंने बच्चों का मिजाज बिगाड़ा। माएँ भी बिगड़ गई है ना, तो दोनों को समझना होगा। हम किसी पर ये वो नहीं लगा सकते कि वो ऐसा है, मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने आप को भी सुधारना होगा। जब हम खुद सही होंगे तभी दूसरे को हम सही रास्ता दिखा सकते। देखिए, जिंदगी तो जीने के लिए सब आए, लेकिन उसको जीने का एक तरीका है, उसको उसके लिए सोचने का एक तरीका है और समझने के उसूल है। हम कोशिश करें कि हम वसूलों पर चलकर जिंदगी की अहमियत के साथ चलें, वरना लोग क्या करते हैं, वो अल्लाह की मर्जी है, वो ये नहीं हुआ अल्लाह की मर्जी है। अरे भाई, अल्लाह ने आपको एक वजूद दिया है, वो मखलूक दी है जो सबसे हाईएस्ट है, सारे ऑर्गन्स दिए हैं आपको, और खुदा ने कहा कि जाओ अपने आप को तराशो और तलाशो। तो वो ज़रूरत है कि हम अपने हुनर से अपनी ज़िंदगी को, अपने घर को रोशन करें। जिंदगी में जीने का अगर अंदाज है तो कितनी हंसी है जिंदगी में जीने का अगर अंदाज है तो कितनी हंसी है जिंदगी, और मरने के लिए अगर जीना है तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हम वक्त है हमें संभलने का, वक्त है हमें सच्चाई को जानने का, क्योंकि करवट बदलने में कभी देर नहीं आती है ना। तो इसलिए सच्चाई को समझें, अपने आप को सुधारें, घर को सुधारने में वक्त दें, क्योंकि वक्त देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ वक्त बिताना, बचाना ज़रूरी है, उनको परवरिश में रखना ज़रूरी है, उन्हें घूमने देना और उनकी हाल पर उन्हें छोड़ देना, ये माँ की परवरिश नहीं है। और इस तरह से आप अगर बच्चे को या बच्ची को अपने इस्लाम की जड़ से मजबूत करके उस पर दीन की किलेबंदी करेंगे तो क्या होगा, वो एक मजबूत नींव पर खड़ा होगा और इस तरह से वो कितनी भी मंजिलें तय करेगा, लेकिन वो हिलेगा नहीं, डिगेगा नहीं और गिरेगा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ मजबूत है, उसकी नींव मजबूत है। और ऐसे ही बच्चे और बच्चियां इस हिंदुस्तान को एक सुनहरा हिंदुस्तान, चमकता दमकता हिंदुस्तान बनाएंगे। हमारा आपका सर वक्त से ऊंचा होगा और हम अपने इन लालों के लिए, अपने इन गुलों के लिए जो कल के बागबा हैं, कल के सरपरस्त हैं, हम यही कहेंगे कि इस हिंद के गुलशन में गुल हैं हजार,
इस हिंद के गुलशन में गुल हैं हजार, बोली जुदा जुदा है, नगमे हजार, माथे पे सबके लिखा है एक नाम, लेकिन हिंदुस्तान तो एक है मिलकर हजार। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि मुझे इज्जत दी, वक्त दिया। मैं यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है और जो हजरात इल्म के हैं उन सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारी जो ये बच्चियाँ यहाँ तमाम दूर दराज से आकर के उन्होंने बहुत अच्छी रोशनी आपको दी, तमाम ज़रूरी फ़राइज़ से आपको मालामाल किया। इंशाल्लाह आप सब लोग सरफराज होंगे और इस रोशनी को अपने घर तक ले जाएंगे और सबको रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।